नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ईश्वरीय एस्ट्रोलॉजी में। मैं आपका एस्ट्रो मित्र पंडित संदीप तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं और आपके लिए पुनः मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं जो कि होने वाला है सूर्य देव के गोचर से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, 14 मार्च 2026 को सूर्य देव अपनी राशि फिर से परिवर्तित करने वाले हैं और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि सूर्य देव यहाँ पर राहु के साथ जो अभी तक ग्रहण योग बना रहे थे, यहाँ पर सूर्य का राहु के साथ जो ग्रहण दोष बन रहा था ये समाप्त होगा। वहीं पर सूर्यदेव प्रवेश करेंगे मीन राशि में। मीन राशि जो कि एक जल तत्व राशि है, जल तत्व राशि में अग्नि तत्व ग्रह का प्रवेश होने वाला है, बेहद ही खास। कुछ लोगों के लिए यह गोचर भाग्य बदलने वाला होगा। वहीं पर कुछ राशियों के लिए आप यह देखने को पाएंगे कि जीवन में तनाव, स्ट्रेस, फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज, आत्मसम्मान की कमी, इस तरह की समस्याएं भी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, आपकी राशि कौन सी है और किस प्रकार की आपकी राशि पर सूर्यदेव यहाँ पर प्रभाव देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं और हम डिटेल में बताएंगे कि 12 राशियों पर किस प्रकार का इस गोचर का प्रभाव पड़ने वाला है। तो दोस्तों आइए करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की शुरुआत। और सबसे पहले आप, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्यदेव आपकी आत्मा के, मान सम्मान के, पिता के, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम होते हैं उन सभी चीजों के कारक होते हैं। अब दोस्तों देखिए, सूर्य यदि आपकी कुंडली में अच्छी अवस्था में हो तो आपको यह देखने को मिलेगा कि आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती रहती है, आपको अथॉरिटीज पावर मिलती रहती हैं, सरकार से जुड़े हुए कार्य आपके इजीली होते हैं। लेकिन वहीं अगर सूर्य आपकी कुंडली में खराब अवस्था में हो तो आपको इन्हीं चीजों के लिए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आप काम चाहे कितना भी अच्छा कर लें, आपको अथॉरिटी नहीं मिलती। अभी तक सूर्य देव जो है वो राहु के साथ बैठे हुए थे। राहु के साथ बैठे होने से परिणाम कुछ इस प्रकार के थे कि आप प्रयास लाख कर लें लेकिन आपके कार्य जो है वो कहीं ना कहीं उनका पोटेंशियल कम हो गया था, रिजल्ट्स उसमें कम आ रहे थे। और उन रिजल्ट्स के साथ साथ आपने ये भी देखा कि आपकी अथॉरिटी को बहुत बड़ा झटका लगा था। कई सारी चीजें, मान सम्मान को ठेस पहुंचना, इस तरीके की स्थिति बनी हुई थी क्योंकि सूर्यदेव ग्रहण योग बनाकर कुंभ राशि में बैठे हुए थे। लेकिन दोस्तों अब अच्छी खबर यह है कि सूर्यदेव जो है वो राहु के साथ को छोड़कर, अर्थात कुंभ राशि को छोड़कर अब प्रवेश करने वाले हैं मीन राशि में। जहां हम मीन राशि की बात करते हैं तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मीन राशि यह एक जल तत्व की राशि है और सूर्यदेव जो है वो एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं। और हम सभी जानते हैं कि जब अग्नि का प्रवेश जल में होता है तो क्या होता है मित्रों। देखिए, यह इसी चीज से स्पष्ट होता है कि अग्नि का जल से मिलन होने जा रहा है, अर्थात कहीं न कहीं जो एक पोटेंशियल पावर कैपेसिटी थी उसमें कुछ न कुछ हद तक आपको कमी देखने को मिलेगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जहां कुछ राशियों के लिए यह गोचर अत्यधिक अच्छा होने वाला है, अच्छे रिजल्ट देगा, वहीं पर कुछ राशियों के लिए यह गोचर जो है वो तनाव भरा, खर्चे बढ़ सकते हैं, इस तरह की समस्याएं भी लेकर के आने वाला है मित्रों। तो आखिर ऐसा क्यों होने जा रहा है और किस राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए करते हैं शुरुआत और जान लेते हैं किस प्रकार के प्रभाव आप मिलने वाले हैं मित्रों। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहली राशि मेष राशि से। मेष राशि, यह राशि काल पुरुष की कुंडली की प्रथम राशि आती है और साथ ही साथ मेष राशि वो राशि है जिनमें आप देखेंगे कि आपके अंदर थोड़ी सी जल्दबाजी होती है। किसी भी कार्य को करने के लिए आप बहुत जल्दी एक्शन ले लेते हैं। कभी कभी वो चीजें सही होती है लेकिन कभी कभी आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब मित्रों बात करें सूर्यदेव की, तो सूर्यदेव आपकी राशि में गोचर करके प्रवेश करने वाले हैं 12वें भाव में। जहां सूर्यदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव में प्रवेश करेंगे, 12वां भाव जो होता है वो व्यय का भाव होता है, आइसोलेशन का भाव होता है, काल पुरुष कुंडली में मोक्ष का भाव भी इसे कहा जाता है। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर जब सूर्यदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे तो यहाँ पर आपको यह देखने को मिलेगा कि आपका जो खर्च है वो बढ़ सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक अच्छी चीज ये है कि यदि आप विदेश यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे थे, लंबे समय से आपकी प्लानिंग चल रही थी, तो सूर्यदेव यहाँ पर आपको सपोर्ट देंगे, विदेश यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। ध्यान और आध्यात्म से आप इस गोचर के बाद जो 30 दिन सूर्यदेव अपनी प्रति राशि में जो परिवर्तन करते हैं वो 30 दिन के आसपास करते हैं। तो आने वाले 30 दिनों को आप चाहें तो ध्यान, मेडिटेशन के माध्यम से इसे और भी बेहतर कर सकते हैं और 12वें भाव के निगेटिव रिजल्ट्स की जगह आप इनके पॉजिटिव रिजल्ट्स को भी पा सकते हैं। बात कर लेते हैं हमारी दूसरी राशि जो कि है वृषभ राशि। वृषभ राशि की कुंडली, यानी कि आपके लग्न में 2 नंबर लिखा होगा। तो देखिए दोस्तों, आपके लग्न में 2 नंबर लिखा हो या फिर चंद्रमा
आपकी कुंडली में जहां पर भी बैठे होंगे वहां पर 2 नंबर लिखा होगा, तो आपकी राशि वृषभ कहलाएगी, या अगर लग्न में होता है तो आपका लग्न जो है वो वृषभ लग्न कहलाएगा। इसके अनुसार यदि देखा जाए तो सूर्यदेव का यह जो गोचर होने जा रहा है यह आपकी कुंडली के 11वें भाव में, जब यह गोचर आपकी कुंडली के 11वें भाव में होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सूर्यदेव आपकी आय के जो योग है उन्हें और भी ज्यादा पक्के करेंगे, आय आपकी बढ़ेगी। साथ ही साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि यदि पुराने कोई कार्य आपके लंबे समय से रुके हुए थे तो उसमें भी आपको गति देखने को मिलेगी और कार्यों में सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं हमारी तीसरी राशि जो कि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह गोचर 10वें भाव में होने वाला है। आपके लिए कर्म क्षेत्र में यह गोचर काफी ज्यादा बेहतर होने वाला है, और वैसे भी सूर्यदेव दशम भाव में अपना सर्वोत्तम फल देते हैं। 10वें भाव में यदि सूर्यदेव बैठे हो तो यहाँ पर ये आपके कर्म में आपके पराक्रम को तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आपको आपके बॉस से, आपके सीनियर से आपको यहाँ पर अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा, अथॉरिटी में आपको बढ़त देखने को मिलेगी, और इसके साथ साथ आपको कार्य क्षेत्र में ये भी महसूस होगा कि अभी पिछले जो 30 दिन गए हैं उसमें आपको कोई भी कार्य कर रहे थे तो उसमें फटकार की समस्या देखने को मिल रही थी, सपोर्ट नहीं मिल रहा था। साथ ही साथ सूर्यदेव जब 9वें भाव में स्थित थे आपकी कुंडली में तो आपके पिता के साथ भी कुछ मतभेद बनते हुए दिख रहे थे। यहाँ पर आप देखेंगे कि पिता के साथ मतभेद होने की संभावनाएं तो अभी भी बनी हुई है, इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपको उसमें कमी देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो मिथुन राशि के लिए गोचर जो है ये काफी बेहतर रहने वाला है। बात करें कर्क राशि की, कर्क राशि के जातक ऑलरेडी इमोशनल होते हैं, इमोशन आपके लिए कह सकते हैं कि ट्रिगर भी होता है, और एक तरीके से ये कहीं ना कहीं आपको वीक भी कर देता है। आप लोग किसी की भी बातों में बहुत ही जल्दी आ जाते हैं, आपका दिल बहुत ज्यादा साफ होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह जो सूर्यदेव का गोचर है ये आपकी कुंडली के 9वें भाव में होने जा रहा है। यहाँ पर आपके भाग्य को सूर्यदेव सपोर्ट करने वाले हैं, और भाग्य में मिलने वाले सपोर्ट के साथ साथ आप देखेंगे कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी आपका बेहतर होगा, धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, आध्यात्मिक क्षेत्र में आप और भी ज्यादा फोकस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप भी यदि अगर कहीं लंबे दूरी की यात्रा की प्लानिंग कर रहे थे तो यहाँ पर यह यात्रा सूर्यदेव आपकी सफल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि यदि आप कहीं पर भी धार्मिक यात्राएं करने की प्लानिंग कर रहे थे तो वो भी आपके लिए सफल होने वाली है। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए यह गोचर जो है अष्टम भाव में होने जा रहा है। दोस्तों सूर्यदेव अष्टम भाव में अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि यहाँ पर पहुंचने के बाद अष्टम भाव जो होता है वो आपकी कुंडली के जो आयु होती है उसका भाव भी होता है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं हम लोग नेगेटिव चीजें जो होती हैं वो भी अष्टम भाव से देखते हैं। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि सूर्यदेव का यह गोचर आपकी लाइफ में अचानक से परिवर्तन आ सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए अत्यधिक आवश्यक हो जाता है, और आपको जोखिम भरे काम नहीं करना है, क्योंकि अष्टम भाव सडन चेंज का भी है। तो ये आपकी लाइफ में अचानक से होने वाले बदलावों को भी लेकर के आ सकता है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के। कन्या राशि के जातक, इन लोगों के लिए एक चीज जो सबसे विशेष देखने को मिलती है, इन्हें हर एक काम को प्रॉपर वे में और अरेंज वे में करने की आदत होती है। अब इनकी कुंडली में देखा जाए तो ये जो सूर्य का गोचर है ये होने जा रहा है आपकी कुंडली के 7वें भाव में। देखिए मित्रों, विवाह और साझेदारी से जुड़े हुए मामलों में आपको अहंकार की वजह से टकराव की स्थिति देखने को मिल सकती है, जो आपके लिए नेगेटिविटी भी लेकर के आ सकती है। तो रिलेशनशिप में आपको टकराव और अहंकार से बच के रहना है मित्रों। बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव का यह गोचर होने जा रहा है आपकी कुंडली के 6ठे भाव में। बैलेंस आप लोगों को पसंद है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज देखने को मिलेगा कि सूर्यदेव जब 6ठे भाव में जाते हैं तो ये आपके शत्रुओं को परास्त करते हैं, अर्थात यह आपके लिए शत्रुओं पर विजय का समय होने वाला है। प्रतियोगिता में आपको सफलताएं मिल सकती हैं। कोई एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। काफी लंबे समय से आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, अथॉरिटीज के साथ में बात नहीं जम पा रही थी, यहाँ पर आपकी बातों को अब समझा भी जाएगा, साथ ही साथ आपकी बातों के साथ एग्री किया जाएगा। तो ओवरऑल कह सकते हैं तुला राशि के लिए भी यह गोचर जो है वो काफी ज्यादा बेहतर होने वाला है। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के लिए एक चीज की सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सूर्यदेव आपकी कुंडली के 5म भाव में प्रवेश करने वाले हैं मित्रों। 5म भाव में जब सूर्यदेव प्रवेश करेंगे, 5म भाव आपके प्रेम का भाव है, आपके संतान का भाव है, आपकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का भाव है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप यदि कॉलेज कर रहे हैं, एजुकेशन फील्ड में एजुकेशन आपका चल रहा है, तो ओवरऑल देखा जाए तो सूर्य की यह स्थिति आपके लिए बेहतर होने वाली है। लेकिन वहीं अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं
तो आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सूर्यदेव ईगो की वजह से टकराव की स्थिति बना सकते हैं और ये टकराव की स्थिति आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छी नहीं देखी जा सकती। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो स्थिति बन रही है, प्रेम संबंधों और संतान से जुड़ी खुशखबरी तो आपको दे सकती है, लेकिन ईगो से आपको कंप्लीटली बचकर चलना है। अब बात कर लेते हैं मित्रों धनु राशि के। धनु राशि के लिए यह गोचर चौथे भाव में होने जा रहा है, अर्थात सूर्यदेव आपकी कुंडली के चौथे भाव में प्रवेश करने वाले हैं मित्रों। देखिए, घर परिवार से जुड़े मामले में थोड़ा तनाव या आपके ऊपर जिम्मेदारियां जो है वो बढ़ सकती हैं। बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए यह स्थिति थोड़ी बेहतर होगी, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ पर आपके पराक्रम भाव में प्रवेश करेंगे। पराक्रम भाव में प्रवेश करने का रिजल्ट आपको यह देखने को मिलने वाला है कि आप अपने दम पर जो कॉन्फिडेंस का लॉस आपको अभी तक हुआ था, उस लॉस में आपको फिर से वृद्धि देखने को मिलेगी। सूर्यदेव यहाँ पर आपके लिए अच्छी स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। छोटी मोटी यात्राएं भी सूर्यदेव आपको दे सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यह यात्राएं आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाली है मित्रों। तो ओवरऑल देखा जाए तो मकर राशि के लिए साहस बढ़ेगा। साहस बढ़ने के साथ में आपकी जो नई योजनाएं थी वो भी अब सफल होती हुई दिखेंगी और छोटे भाई बहनों का सहयोग भी आपको मिलना अब शुरू हो जाएगा मित्रों। बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए भी यह स्थिति काफी बेहतर रहने वाली है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए होगा क्या, आपके भाई बहनों से आपको सपोर्ट मिलेगा, स्थिति बेहतर होगी। और सूर्यदेव यहाँ पर जब आपकी कुंडली के तीसरे भाव में बैठेंगे तो आपको स्थितियां थोड़ी सी अनुकूल होती हुई देखने को मिलने वाली है। बात करें कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर होने जा रहा है आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में। दोस्तों, परिवार कुटुंब में अपने ईगो को साइड करके चीजों को मैनेज करने का प्रयास आपको करना है। यहाँ पर धन से जुड़े हुए मामलों में आपको सुधार देखने को मिलेगा। सूर्यदेव यहाँ पर आपके कार्यों को बनते हुए दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ एक और अच्छी खबर आप लोगों के लिए यह है कि यदि आपका कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य काफी लंबे समय से अटका हुआ था, तो आपको उसमें गति देखने को मिलेगी और कहीं न कहीं आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट यहाँ पर सूर्यदेव देने वाले हैं। बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए अगर हम देखें तो यह गोचर आपके लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है। आपके व्यक्तिगत विकास के लिए यह समय आपके लिए सबसे ही ज्यादा उत्तम होने वाला है मित्रों, क्योंकि यहाँ पर सूर्यदेव आपके लग्न में बैठेंगे। लग्न में बैठकर यह आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को और भी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं, आपके अथॉरिटी को और भी ज्यादा मजबूत करने वाले हैं। और अभी तक जो कॉन्फिडेंस की वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी, आप कार्य कर रहे थे लेकिन आपके अंदर एक निगेटिविटी बनी हुई थी, क्योंकि सूर्यदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए थे। कहीं ना कहीं हम बार बार किसी को भी फेस करने की बजाय हम आइसोलेशन की स्थिति में चले जा रहे थे। हम सोच रहे थे कि यार इस बात पर विवाद करने से बेहतर है कि हम अपने में ही रहे। तो अब उस स्थिति में अंतर देखने को मिलेगा। सूर्यदेव अभी तक आपके लिए व्यय भाव में बैठे हुए थे, खर्चे बढ़े हुए थे, तनाव की स्थिति बनी हुई थी। यहाँ पर अब आपको राहत देखने को मिलेगी मित्रों। तो ओवरऑल सूर्य का यह गोचर आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी खबरें लेकर के आने वाला है मित्रों। तो ये थी वो बातें जो हमने आपको बताई आपकी राशि के अनुसार। अब मित्रों, सूर्य का यह गोचर इसे और भी बेहतर यदि हम करना चाहते हैं तो ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें करके हम अब इस गोचर को और भी बेहतर कर सकते हैं, खास करके लिए जिनकी कुंडली में सूर्यदेव अष्टम भाव में यहाँ पर प्रवेश करने वाले हैं, या जिनकी कुंडली में सूर्यदेव ऑलरेडी अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। उनके लिए दोस्तों करना क्या है, स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए सूर्य नमस्कार एक बेहतर उपाय आपके लिए हो सकता है। साथ ही साथ सूर्य को जो जल देने का कार्य है वो हम सभी को करना है। और ओम गृणी सूर्याय नमः यह वो मंत्र है जिस मंत्र से आप सूर्य को साध्य कर सकते हैं और आपको और भी ज्यादा बेहतर स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलने वाली है मित्रों। और साथ ही साथ पिता और गुरु, इन दोनों का सम्मान, इनका आशीर्वाद आपकी लाइफ में एक नई ऊंचाइयों को लेकर के आने वाला है। तो दोस्तों, ये थी वो बातें, वो उपाय जिन्हें करके आप इस गोचर का पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। देखिए मित्रों, सूर्यदेव हमारी लाइफ में आत्मा के कारक हैं। इसके साथ साथ सूर्यदेव जो है वो आपका आत्मसम्मान भी है, आपका विश्वास है, और आपको जो दृढ़ निश्चय करने की जो क्षमता आती है, जो शक्ति आती है, वो भी आपको सूर्यदेव के माध्यम से मिलती है। अब यदि आप सूर्य को बलि नहीं करते हैं तो इसके दुष्परिणाम भी आप ही को उठाने पड़ेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में बताया कि किस राशि के लिए सूर्यदेव अच्छी खबरें लेकर के आ रहे हैं और किस राशि के लिए यह गोचर जो है वो तकलीफ देने वाला है। तो दोस्तों, ये हो गई हमारी सारी बातें सूर्य के इस गोचर से रिलेटेड। अगर आपके मन में अभी भी कोई कंफ्यूजन है या आप जानना चाहते हैं कि आपकी राशि पे सूर्य कौन सा प्रभाव दे रहे हैं, या कोई चीज आपको अगर समझ में नहीं आई हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे मित्रों। और साथ ही साथ इस प्रकार के
महत्वपूर्ण वीडियोस और महत्वपूर्ण गोचर की जानकारी हम आपके लिए लेकर के सदैव आते रहते हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, ताकि जो लोग अभी तक परेशान चल रहे थे उन्हें यह पता चले कि 14 तारीख के बाद उनके जीवन में पुनः एक बदलाव होने वाला है। हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मुलाकात होगी मित्रों। जय श्री राम।